नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ साकेत गोखले की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंत्रालय पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया। मंत्रालय पर यह जुर्माना भारत की लक्ष्मी अभियान के खिलाफ आरटीआई दायर करने के बाद मंत्रालय की वेबसाइट पर गोखले के व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने याचिका के कागजात को सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देने और 3 महीने के भीतर मामले के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार 3 नवंबर को आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। एक कौशल सिंह मसराम के खिलाफ पुलिस स्टेशन उमरिया में आईपीसी की धारा 292 और धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक पर कथित रूप से डॉक्टर मोहन भागवत की अश्लील तस्वीर पोस्ट करने का आरोप है। उसने इस फोटो में 28 लोगों को टैग भी किया था। अभिभावकों और स्कूल स्टाफ को राहत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गुरुवार 5 नवंबर को कहा कि स्कूल महामारी के दौर में छात्रों से केवल ट्यूशन शुल्क ही वसूल कर सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की खंडपीठ ने ये भी आदेश दिया कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों का वेतन नियत तिथि पर नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 2 दिन पहले जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों के तबादलों में फिर से बदलाव कर दिया है। इसके संबंध में उच्च न्यायालय के एक रजिस्ट्रार जनरल A.K. श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी। इस नई अधिसूचना में 3 नवंबर की अधिसूचना के कई ट्रांसफर रद्द कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीते दिनों कई प्रमुख न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया था, जिसमें बुधवार को दोबारा फेरबदल किया गया है। इसके तहत मेरठ, आगरा, वाराणसी सहित कई जिला जजों के स्थानांतरण रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद स्थानांतरण की नई सूचना जारी की गई है। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार 3 नवंबर की अधिसूचना के तहत पीठासीन अधिकारी भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास च्यवन प्रकाश का जिला जज मथुरा के पद पर, जिला जज मथुरा सुधारानी ठाकुर का जिला जज लखीमपुर खीरी के पद पर ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हॉपर कॉलिंस की किताब गनिंग फॉर द गॉड मैन के प्रकाशन की अनुमति दी गई थी, जो आसाराम बापू के खिलाफ आपराधिक मामले पर आधारित है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संचिता गुप्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे नाबालिग से बलात्कार से संबंधित एक मामले में स्वयंभू धर्म गुरु के सहयोगी के रूप में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यूपी सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने बीएचओ के लापता छात्र मामले में जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। राज्य के वकील ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद लापता व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए अब राज्य सरकार ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीबीसीआईडी को सौंपने का निर्णय लिया है और इस आशय का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा सीबीसीआईडी के महानिदेशक को पहले ही किया जा चुका है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में रोक के आदेशों को आमतौर पर सुरक्षित ऋणदाता को सुने बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। अंतरिम आदेश सार्वजनिक धन की शीघ्र वसूली के उद्देश्य को पराजित करते हैं, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी शामिल हैं। इसलिए इन्होंने कहा, हाईकोर्ट को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और इस तरह के मामलों में रोक लगाने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकार SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(x) और 3(1)(e) के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र के एक हिस्से को खारिज करते हुए कहा, उच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार 5 नवंबर को कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर काली पूजा पर पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आदेश दिया, राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काली पूजा और दिवाली पर पटाखों का कोई उपयोग, प्रदर्शन या विस्फोट न हो। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया, इस मौके के लिए नागरिकों की भी भलाई और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए मोम या तेल का दिया पर्याप्त होगा। पटाखों के संबंध में ये दिशा पूरे राज्य में प्रभावी होगा और न केवल काली पूजा और दिवाली पर लागू होगा, बल्कि इसके बाद छठ पूजा, जगधात्री पूजा और गुरु नानक जयंती समारोह पर भी लागू रहेगा। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्याय टीवी।